गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कम टू माय चैनल। आज हम स्टूडेंट इस चैप्टर में क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। पहले तो इन्वेस्टमेंट की मीनिंग समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब किसी भी इकोनॉमी में पहले से जो कैपिटल स्टॉक है या जो पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फिर से अगर उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो वो क्या होगा, एक एडिशन होगा उस इकोनॉमी में। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये दो टाइप का होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की पहले मीनिंग देख लें। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज अ एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को भी ऐड करते हैं। जैसे कि हमने कोई मोबाइल ख़रीदा तो हमको ये पता है कि अगर हम इसको 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद बेचने जाएंगे तो अगर आज हमने इसको 10,000 में ख़रीदा है तो इस मोबाइल का प्राइस हमको 10,000 नहीं मिलने वाला है, कुछ प्राइसेस कम करके ही मिलने वाले हैं। इसका मतलब हमने ये चीज़ पहले से ही मान लिया कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो इसी को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट की। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट हम किसको बोलते हैं? एक एक्चुअल एडिशन होता है कैपिटल स्टॉक की इकोनॉमी में, जो कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। जब भी हमको नेट इन्वेस्टमेंट निकालना होता है तो हम कैसे निकालेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो फिर हमारा नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। अब ये डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन की मीनिंग अगर हम देखें तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू नॉर्मल ईयर एंड ईयर पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, दैट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी को जब हम आज बाय कर रहे हैं तो हम ये सोच के बाय करते हैं कि ये एक टाइम पीरियड के बाद इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट्स आने हैं, इसको कुछ रिपेयरमेंट की ज़रूरत होगी या ये इसमें कुछ ना कुछ टूट फूट ज़रूर हो जाएगी। या फिर हम ये भी मान के चलते हैं कि आज जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं कुछ समय बाद ये टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी और न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी। जब न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो जो आज ही हम कैपिटल ले रहे हैं या जो फिक्स असेट आज हम परचेस कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल्स टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस वैल्यू में से जब हमको नेट वैल्यू निकालना होगा तो उसमें हम डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं। और अगर नेट वैल्यू हमको निकालनी, जैसे यहाँ पे हमने नेट इन्वेस्टमेंट देखा तो यहाँ हम नेट वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो नेट वैल्यू में से नेट वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो हमको ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन निकालना होगा। और वैसे ही सेम स्टूडेंट, अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट गिवन है और नेट वैल्यू, दैट इज़ ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू गिवन है और हमको डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, तो हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट वैल्यू को या नेट इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। स्टूडेंट आगे हम देखते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। यहाँ ऊपर हमने पढ़ा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस मतलब जब भी हम कोई एक फिक्स्ड असेट खरीदते हैं तो हमको पता है कि उसमें एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस होंगे, मतलब वो डैमेज हो सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, गिर सकता है, टूट फूट सकता है। तो ये चीज़ हमारे माइंड में पहले से होती है, ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस होता है। लेकिन कभी कभी क्या है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस भी हो जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस हम किसको बोलते हैं? कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई या फिर कभी कभी कोई ऐसी इंसिडेंट्स जो अचानक हमारे साथ हो जाए और हमने उसको एक्सपेक्ट ना किया हो, तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को हम कैपिटल लॉस भी बोलते हैं। जैसे हम मोबाइल का ही एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो मोबाइल जब हम खरीदते हैं तो ये तो पता है कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ पुराना हो जाएगा, इसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो जो आज प्राइस में हम खरीद रहे हैं तो उस प्राइस में हम इसको बेच नहीं सकते। लेकिन ऐसा भी तो, ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस था हमारा। लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस की बात करें तो हो सकता है कि आज हमने ये मोबाइल ख़रीदा है और ये कुछ दिन बाद चोरी हो जाए, तो ये क्या हो गया? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। कभी ये तो नहीं कोई सोच के खरीदता ना कि हम मोबाइल खरीद रहे हैं तो मोबाइल हमारा चोरी भी हो सकता है, ये सोच के तो कोई नहीं खरीदता ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस में, कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस जो है उससे प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो हैम्पर नहीं होता। मतलब ये जो डेप्रिसिएशन है इस यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस चलता ही रहता है। जैसे मोबाइल है तुम्हारी, अगर पुरानी भी हो गई तो भी तुम्हारा काम कुछ ना कुछ करती ही रहेगी ना, तुम्हारा काम चलता रहेगा। लेकिन अगर वो मोबाइल चोरी हो गई, जो कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस या कैपिटल लॉस में आता है, तो तुम्हारा तो सारा काम का रुक जाएगा ना। तो इसी को हम अनएक्सपेक्टेड लॉस बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस बोलते हैं या इसको कैपिटल लॉस बोलते हैं। स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।